हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और शानदार होंगे। अपनी तैयारी को एक भरपूर दिशा की ओर लेकर जा रहे होंगे। आज आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि आप जब भी पढ़ाई के मूड में हैं और बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करिए कि आप एक पेन और एक कॉपी लेकर आप उस पे बैठिए। तब आप अपनी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा की ओर लेकर जा रहे होंगे, जो कि हम लोग का यह 10वां प्रैक्टिस हो चुका है। कौन सा? 10वां हो चुका है, हो रहा है, ये 10वां हो रहा है। तो अब तक 9 हो चुके हैं। आपने 9 पता नहीं देखे कि नहीं नहीं देखे, लेकिन ये 10वां इम्पोर्टेंट है आपके लिए और इसे आप देखिए। नहीं देख रहे हैं तो जरूर देखिए और एक कॉपी और कलम लेकर जरूर बैठें। बढ़ते हैं अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1। एफ 3 व्यक्तियों में सबसे छोटा। एसएससी में बार बार यह प्रश्न आता है। कितना बार बार? आपका यह 2 नंबर का है, तो आप इसे आप देखिए, इसे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि करना या ना करना अलग बात है, सीखना सबसे बड़ी बात होती है। आप जब सीखे रहेंगे, प्रश्न आपको ऐसे ही कंप्यूटर पे आपको जब दिखाई देगा तो आप जरूर लगा देंगे। तो ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा आपका। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। एफ 3 व्यक्तियों में या एफ 3 व्यक्तियों से छोटा है। एफ किससे छोटा है? 3 व्यक्तियों से। तो 1 2 3 व्यक्तियों से छोटा है और बी से लंबा है। तो बी कहाँ जाएगा? बी इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में, ये बढ़ते क्रम में और ये नीचे घटते क्रम में। घटते क्रम में। तो डी जो कि सबसे लंबा है। डी क्या है? सबसे लंबा। डी यहाँ सबसे लंबा हो जाएगा। सबसे ऊपर जो आएगा, ऊपर का सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा और नीचे सबसे छोटा होगा, छोटा होगा। तो बी ई से लंबा है। बी जो है ई से लंबा है। सी ना तो एफ से छोटा है और ना ही ए से बड़ा है। सी जो है ना ही सी ना तो एफ से छोटा है और ना ही बड़ा। मान लो सी अगर जो यहाँ है और सी यहाँ है, एफ ए यहाँ है, ना ही इससे ये बड़े हैं ना ही ये छोटे हैं। ये क्या है? एक ही साइज के हो जाएंगे। तो आप जब ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसे आइए। ए कितने लोग हैं? ए बी सी डी ई और एफ। तो शुरू से क्या बोला है? एफ 3 व्यक्तियों से छोटा है। किससे छोटा है? 3 व्यक्तियों से छोटा है। तो 1 2 3। अब इनको मिटा दीजिए, मिटा दीजिए। डी जो कि सबसे लंबा है। डी ये सबसे लंबा हो जाएगा। डी सबसे लंबा हो जाएगा। सी ना तो एफ से छोटा है ना ही ए से छोटा है। किससे छोटा है? ना ही एफ से छोटा है ना ही ए से छोटा है। मान लेना ए अगर यहाँ है, यह भी लंबा है, यह भी एक साइज के हैं। ए से सी ना तो एफ से छोटा है ना ही ए से लंबा है। दिए गए व्यक्तियों में बी ई से लंबा है। बी जो है ई से, किससे? ई से। बी ई से लंबा है। बी अगर यहाँ है तो किससे लंबा हो रहा है? ई से। बी अगर अगर यहाँ बैठा रहे हैं तो ई से लंबा हो जाएगा। बी ई से लंबा हो जाएगा। एफ से 3 व्यक्ति बड़े हैं। डी सबसे बड़ा हो गया। समझ रहे हैं? डी सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद ए आ जाएगा। उसके बाद ये सी। उसके बाद ये तो है, ये एफ तो है, क्योंकि ए यहाँ और ये सी हो गया। ना ही बड़ा है ना ही छोटा, ये दोनों तीनों बराबर हैं।
बी ई से लंबा है, बी जो है ई से लंबा है। हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हैं यहाँ, एफ से लेकर 6 तक। तो पूछा है दिए गए व्यक्तियों में से दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति, तो पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ए, दूसरे नंबर पे ए कहाँ है। ऑप्शन आपका पहला, चौथा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है ए आपका दूसरा सबसे, और सबसे बड़ा ये डी, उससे छोटा ये ए, सब उससे छोटा सी, उससे उससे छोटा ए, एफ, उसके बाद बी, उसके बाद ई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, यदि एफ का अर्थ प्लस, पी का अर्थ गुणा और टी का अर्थ भाग और के का अर्थ माइनस हो, तो बताए हैं पहले ही आपको कि दो दो प्रश्न हर टॉपिक से जरूर आते हैं आपके पेपर में। पहले दिया यदि एफ का अर्थ प्लस, एफ कहाँ दिया है, इसके नीचे आप लिख लीजिए। पी का अर्थ गुणा, पी कहाँ दिया हुआ है, यहाँ इसके नीचे गुणा लिख लीजिए। टी का अर्थ भाग, टी कहाँ दिया हुआ है, इसके नीचे भाग लिख लीजिए। और के का अर्थ माइनस, के कहाँ है, यहाँ माइनस है, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 40 भागा 8, अब इसमें भाग क्या, 8 × 5 = 40, यहाँ कर दीजिए। उसके बाद प्लस में क्या हुआ है, 16 गुना में 4 माइनस 13 बराबर क्वेश्चन मार्क। 8 × 5 = 40, 16 चौका 64, 5 प्लस में 64 माइनस 13 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो जब ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 6 माइनस 13 करेंगे, कितना आएगा, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6 आएगा, उसके बाद 6 में से 1 गया 5 आएगा, 56, 56 कितना आ रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह, 56। ऑप्शन आपका तीसरा उत्तर आपका सही हो जा रहा है। जो कि बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, यदि किसी कूट भाषा में एफ ओ एक्स फॉक्स को 683, कितना 683, एफ एफ आई एन फिन को 654, क्या 64654 और एन आई ओ सी को 4581 लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में 65 45 13 किसे लिखा जाएगा। अब क्या करना है ऐसे प्रश्न में, तो ऐसे प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना होगा, बस जो नंबर दिया है, जो अल्फाबेट ये आपका ये दिया है और ये दिया है, तो इनके ऊपर लिख लीजिए 6 8 3। उसके बाद ये दिया है, इसके ऊपर लिख लीजिए 6 5 4, ये 6 5, उसके बाद ये 4, उसके बाद ये दिया हुआ है, इसके नीचे इसके ऊपर 4 5 8 1। अब कुछ नहीं करना है, जो यह दिया हुआ है जिनका कोड यह है उसके नीचे आप लिखते चले जाइए। एफ का कोड 6 है, तो एफ कहाँ 6 कहाँ है, इसके नीचे एफ लिख लीजिए। बचा क्या है 5, 5 कहाँ पे आ रहा है, आई, ये 5 किसका कोड है, आई का, तो इसके नीचे आई लिख लीजिए। बचा क्या 4, बच रहा है क्या 4, 4 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, एन। फिर 5 आ गया तो आई लिखेंगे। फिर 1, 1 कहाँ है, 1 यहाँ है, इसके नीचे सी लिख लेंगे। बच रहा है क्या 3, 3 अगर यहाँ है यहाँ भी है, तो इसके नीचे क्या लिख लेंगे, एक्स। तो आपका यह लिखा गया है एफ आई एन आई सी एक्स। कहीं ऑप्शन में देखने के लिए मिल रहा है एफ आई एन आई सी एक्स। आपका ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा,
एक निश्चित कोड भाषा में क्या है ऑपरेशन को PNF B PNF PB RJMO लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में एक्सीडेंट को किसको एक्सीडेंट को क्या लिखा जाएगा? तो आपको पहले ही बता दिया था जब यह और यह देखने के लिए आपको सेम मिल रहा है और यह अंग्रेजी में देखने के लिए मिल रहा हो तो आप सबसे पहले क्या करिएगा इनका कोड ऊपर लिख लीजिएगा। ऑपरेशन का यहाँ OPERATION तो ओ कितने पे 15 पे P 16 पे E 5 पे R 18 पे A 1 पे T 20 पे आता है I 9 पे आता है N 15 पे आता है N 14 पे आता है। फिर इसके बाद ये लिख लीजिए P N F P B R J M और O। अब इनका भी कोड लिख लीजिए क्या है P 16 पे आता है N 14 पे आता है F 6 पे आता है P 16 पे आता है B 2 पे आता है R 18 पे R क्या है 18 पे आता है। उसके बाद J 10 पे आता है। उसके बाद ये क्या है M 13 पे आता है। उसके बाद O 15 पे आता है। अब इसमें देखिए क्या क्या हुआ है। तो O को जब P लिखा गया है तो यहाँ जब 15 है क्या किया गया है प्लस में A करके 16 कर दिया गया है। कितना प्लस में करके 16 कर दिया गया। यहाँ 16 है यहाँ 14 है तो माइनस कितने का हुआ है -2 का हुआ है। फिर E है और F है। फिर क्या हुआ है 5 से 6 प्लस में 1 कर दिया गया है। 18 है 16 माइनस क्या किया है 2 कर दिया है। फिर 1 है उसके बाद 2 है क्या किया है +1 कर दिया है। फिर 20 है 18 -2 कर दिया है। फिर 9 है उसके बाद ये 10 है प्लस का 1 कर दिया है। फिर 15 है 13 है -2 कर दिया है। फिर 14 है प्लस में 15 प्लस में 1 कर दिया गया है। तो अब क्या करना है हमको एक्सीडेंट का कितने हैं इसे प्लस करना है इसे माइनस करना इसे प्लस करना इसे माइनस करना इसे प्लस करना इसे माइनस क्या माइनस इसे प्लस करना इसे माइनस क्योंकि एक छोड़कर एक दूसरे के ऊपर एक प्लस हो रहा है दूसरा माइनस तीसरा प्लस हो रहा है चौथा माइनस हो रहा है। अब इसे मिटा दे जगह की बहुत ही कम जगह है हम लोग क्या करेंगे इनका ए 1 पे आता है C 3 पे आता है C 3 पे आता है I 9 पे आता है D 4 पे आता है E 5 पे आता है N 14 पे और T 20 पे। तो क्या करेंगे प्लस में 1 करेंगे क्या आ गया प्लस में 1 और 1 जोड़ने पर क्या आएगा 2 2 पे क्या आता है B आता है। माइनस का 2 हुआ था माइनस का 2 हुआ था 2 माइनस करेंगे ये 3 -2 करेंगे कितना आएगा A एक पे क्या आता है A आता है। फिर प्लस में हुआ है 1 प्लस में जब 1 हुआ है तो क्या करेंगे 3 1 4 4 पे क्या आ रहा है D BAD 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 आपका ऑप्शन दूसरा ये गलत हो जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगले मतलब संख्या पे यहाँ किसका है चिन्ह माइनस का तो क्या है -2 करेंगे 9 में से -2 करेंगे क्या आ जाएगा 7 आएगा। 7 पे क्या आता है G आता है। G यहाँ भी है G यहाँ भी G यहाँ भी G यहाँ भी है। अब क्या यहाँ प्लस का 1 करेंगे 4 1 5 पर क्या आता है E आता है। उसके बाद यहाँ माइनस का 2 5 में से 2 गया -3 -3 करेंगे कितना आ जाएगा C और 14 है प्लस में 1 करेंगे कितना आ जाएगा 15 15 पे क्या आता है O आता है। अब 20 है -2 करेंगे कितना आ जा रहा है 18 18 पे क्या है R है कहीं मिला BAD
GECOR, BADGEF, BADGECOR। आपका ऑप्शन चौथा सही हो जा रहा है, आपका ऑप्शन चौथा सही होगा। बस अगले क्वेश्चन की ओर। यह कथन है, क्या है? कथन और निष्कर्ष। इसे आप बिना फिगर के समझ नहीं पाएंगे, और समझने की आपको जरूरत है, क्योंकि पेपर में 2 प्रश्न अनिवार्य है आना। तो दिया लिखा है क्या? दिए गए कथनों को और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही वह आमतौर पर स्थापित तथ्यों से भिन्न दिखाई देती हो। निर्णय है कि कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत रूप से इन कथनों का अनुसरण करता है। तो कथन यह है आपका, और निष्कर्ष यह है। पहला कथन क्या कह रहा है? कुछ मछलियां घोड़े हैं। अगर जो कुछ मछलियां, ये कुछ मछलियां हो गई, और यहाँ कुछ घोड़े हो गए, ये क्या हो गया? मछलियां मछलियां मछलियां। और ये क्या हो गया? घोड़े। लिखा है कुछ घोड़े पतंगे हैं। कथन दूसरा क्या कह रहा है? कुछ घोड़े क्या है? पतंगे हैं। क्या है? पतंगे पतंगे। ये क्या है? मछलियां और घोड़े, यहाँ कुछ ना कुछ तो मिल रहा है इनका, और घोड़े और पतंगे का कुछ ना कुछ यहाँ मिल रहा है। तो निष्कर्ष पे आते हैं हम लोग। यह है निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ घोड़े मछलियां हैं। कुछ घोड़े मछलियां हैं। हाँ, तो कुछ घोड़े इनमें से इनमें तो आ ही जाएगा। मान ले रहे हैं ये पानी और ये भी पानी है, मिलाएंगे तो ये इतना जो बना है, यहाँ पानी भी तो रुकेगा। इसलिए कुछ घोड़े क्या है? मछलियां हैं। पहला निष्कर्ष आपका यह सही होगा। दूसरा क्या कह रहा है? कुछ पतंगे मछलियां हैं। कुछ पतंगे, अब इनमें से पतंगे को मछलियों में ला रहा है, तो कहीं आने की संभावना है, क्योंकि बीच में इतना बड़ा गोला है, तो आ ही नहीं रहा। क्या है? गलत हो जाएगा, ये गलत होगा। कुछ पतंगे घोड़े हैं। हाँ, कुछ जो है पतंगे घोड़े हैं। ये पतंगे और घोड़ों का कुछ ना कुछ तो जरूर मिल रहा है, इसलिए ये मिल रहा है। आपका ऑप्शन तीसरा सही होगा। तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन पहला, फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करते हैं। पहला और तीसरा अनुसरण करते हैं। पहला सही है और तीसरा सही है, तो इसलिए ऑप्शन आपका पहला ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, यह भी कथन और निष्कर्ष का है। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को, कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, ध्यान से पढ़ें, और यह मानते हुए कि भले ही वह सामान्य रूप से, क्या सामान्य रूप में ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, निर्णय कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता या करते हैं। सीधे कथन पे आते हैं हम लोग। ये कथन क्या कह रहा है? कथन दो ही है, पहला और ये दूसरा। ये कथन सभी तोते क्या है? ये सभी तोते हो गए। क्या? ये तोते। और क्या सभी तोते क्या है? कबूतर। क्या है? कबूतर। कोई कबूतर मेज नहीं है। जब कोई कबूतर मेज नहीं है, तो कोई तोता भी मेज नहीं होगा, इसलिए ये इनका और इनका मिल नहीं रहा। क्या है? ये मेज हो गया। यह बन गया आपका कथन। और निष्कर्ष पे आते हैं हम लोग। फिगर से बन गया निष्कर्ष। सभी कबूतर मेजे हैं। सभी कबूतर मेजे हैं। कोई मिल रहा है इसमें से? यह अलग गोला, ये अलग गोला है, कुछ नहीं मिलेगा।
इसलिए ये गलत है। पहला ऑप्शन गलत हो जा रहा है, पहला निष्कर्ष गलत है। कोई भी तोता मेज नहीं है, कोई भी तोता मेज नहीं है, सही कह रहा है ये भी। कोई भी तोता मेज नहीं है, इसलिए यह सही हो जाएगा। तो अब ऑप्शन में देखना है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। हाँ, ऑप्शन आपका पहला उत्तर आपका सही हो जाएगा। केवल अनुसरण, केवल निष्कर्ष सेकंड मतलब दूसरा, यह निष्कर्ष दूसरा जो है आपका सही अनुसरण कर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से, यह भी अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग का यह भी प्रश्न है, लेकिन यह क्या, इसे क्या बोलते हैं, सीरीज के आधार पे। माना इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध इन चारों में से किससे होगा। तो कुछ नहीं ज्यादा करना है। तो पहले आप, जब भी आप क्वेश्चन करने से पहले आप यहाँ पहले ये जो ये डायरेक्शन लिखा होता है, ये आप इनको एकदम आराम से, तभी आप प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। जितना आराम से पढ़ेंगे उतना सटीक उत्तर आपका होता जाएगा। तो क्वेश्चन पहले पढ़िए, क्या है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर, मतलब ये पहले अक्षर समूह से संबंधित है, मतलब इससे संबंधित है। तो बताना है इससे यहाँ क्या आएगा। तो जब ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहे हो तो आप पहले ध्यान से पढ़िए, उसके बाद देखिए। सिर्फ लेटर ही लेटर दिए हैं, मतलब अंग्रेजी ही अंग्रेजी में लिखा गया है। तो क्या है, इनका कोड लिख लेते हैं पहले नियम पे। इनका कोड L 12 पे आता है, A 1 पे आता है, N 14 पे आता है, E 5 पे आता है, O 15 पे आता है, X 24 पे आता है, उसके बाद ये P 16 पे, E B 2 पे। ऐसे ही T 20 पे आता है, R 18 पे आता है, E 5 पे और E 5 पे। तो 12 से अगर 15 हुआ है तो कितने का प्लस हुआ है, 3 का प्लस हुआ है। 1 से अगर 24 हुआ है तो हम पहले ही बता दिए थे, एक ए या तो 27 पढ़ते हैं या ए 1 पढ़ते हैं, लेकिन 1 से 24 कितने का, 23 प्लस हो रहा है, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 27 लिख लेंगे। कितना, 27। 27 से और ये ए और एक्स में कितने का अंतर हो रहा है, 27 माइनस 24 करेंगे, माइनस का 3 हो रहा है। फिर ये 13 बचा, 13 और 16 में क्या कॉमन है, प्लस का 3 हो रहा है। कितना, प्लस का 3 हो, एम से पी में जाएंगे, कितना, 3 प्लस हो रहा है। बचा क्या, ये 5। ई और बी में, ई 5 पे और ई बी में माइनस का कितना हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है। तो पहले प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला 20 प्लस में 3 करेंगे, 23। कितना, 23। 23 पे क्या आता है, डब्लू। 18, 18 आर प्लस में माइनस, यहाँ क्या हुआ है, माइनस, सेकंड वाला माइनस हो रहा है, पहला प्लस, सेकंड माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस। 18 माइनस 3 करेंगे, कितना आ जाएगा, 15। 15 पे क्या आता है, ओ आता है। कहीं मिल रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो कि आपका कम समय में ही तुरंत हो जाएगा। ऑप्शन से करने के लिए ऐसे ही 2 अंकों को मिलाइए और मार दीजिए, आपका टाइम आपका बचेगा। लेकिन क्या, ध्यान से, अगर चारों में डब्लू हो तो, चारों में डब्लू हुई, डब्लू से शुरू हो तो चारों को, चारों ऑप्शन को देखना होगा। क्या होगा, चारों ऑप्शन को मिलाना होगा। 5 माइनस 3 करेंगे, 5 प्लस में 3 करेंगे, यहाँ प्लस होगा, 5 3 8। 8 पे क्या आता है, एच आता है।
और 5 माइनस 2 करेंगे, 3 करेंगे, कितना आ जाएगा? 2। 2 पे क्या आता है? बी आता है। तो कहाँ दिया है? ऑप्शन आपका दूसरा उत्तर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। किसी महीने का 11वां दिन शुक्रवार है, मान ले रहे हैं किसी साल में या किसी महीने में 11वां दिन है, तो 11वां दिन शुक्रवार है, शुक्रवार है। तो हमको पता है हफ्ते में, एक हफ्ते को 7 दिन को, 7 दिनों को हम सब हफ्ते, हफ्ता, हफ्ता मानते हैं, मानते हैं। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, 7 दिन। अब 11 दिन है, 11वां दिन शुक्रवार, तो 7 से भाग देंगे, कितना जा रहा? शेष 4 बच रहा। चौथा दिन भी शुक्रवार होगा, शुक्रवार, कितना? शुक्रवार, ये चौथा दिन भी होगा। तो हमको पिछले महीने का, क्या? पिछले महीने का दिन कौन सा? पिछले महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा पिछले महीने का? तो हमको क्या है, पिछला महीने में यहाँ कितना करेंगे? 4 और प्लस में 3 करेंगे, 3 के 4 3 7। मान ले रहे हैं पहला शुक्रवार में 3 दिन जोड़ेंगे, शुक्रवार, शुक्रवार प्लस में 3 कितना आ रहा है? शनिवार, रविवार, शनिवार, शनिवार, रविवार, रविवार, उसके बाद ये सोमवार, सोमवार। तो जब ये सोमवार है तो अंतिम दिन पूछा है, पूछा है क्या? अंतिम दिन। तो अंतिम दिन में एक और जाएंगे बैक, तो क्या कह रहा है? मंगलवार। शुरू सोम से हो रहा है, तो एक दिन पहले मंगलवार, क्या? मंगलवार, मंगलवार। ऑप्शन आपका तीसरा उत्तर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है। अब यहाँ 19 है तो यहाँ 23 आ गया। 97 को यहाँ क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले इनका अंतर देखेंगे 7, और इनका अंतर देखेंगे 8 आ रहा है, इनका अंतर देखेंगे 1 आ रहा है। कुछ कॉमन मिल रहा है? कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा है। 9 1 9 2 तिहाई 6, 9 1 9 2 तिहाई 6, यह भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो क्या इसमें हुआ है? यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस में 4, 2 का स्क्वायर 4, 19 प्लस में कितने का अंतर आ रहा है? यहाँ 4 का अंतर आ रहा है। तो क्या हुआ? 4, 19 प्लस में 19, 19 प्लस 4 करेंगे 23, कहाँ? यहाँ है। ऐसे यहाँ कितने का अंतर लाना है हमको? 4 का। 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा? 4। तो 97 प्लस में 4 करेंगे, कितना आ जाएगा? 97 और 4 101। कहाँ है? 101 यहाँ आएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 में आपका उत्तर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10वां। पुस्तकों की एक पंक्ति में अंग्रेजी की एक पुस्तक। यह प्रश्न है क्या? बैठकी व्यवस्था, व्यवस्था या रैंकिंग, अंग्रेजी में बोलते हैं रैंकिंग, RANKING, रैंकिंग। मतलब आप आगे हैं, पीछे आपके पीछे व्यक्ति हैं, बीच में कितने व्यक्तियां होंगे? आपका आगे से स्थान, पीछे से किसी और का स्थान बताएगा, पूछेगा बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपको पहले ही बहुत ही बार बताया गया है। एक बार और देखिए। 10 पुस्तकों की एक पंक्ति में, नहीं, एक क्वेश्चन नंबर 10 है। पुस्तकों की एक पंक्ति में अंग्रेजी, क्या है? अंग्रेजी, अंग्रेजी, अंग्रेजी की एक पुस्तक पंक्ति में बाएं छोर से, क्या? बाएं छोर से। पहले ही बताया गया था ये बाएं होता है,
ये बाएं और ये दाएं। बाएं छोर से 16वें स्थान पे है। कितने स्थान पे? 16वें। 16वें। और गणित की एक पुस्तक दाएं, गणित की एक पुस्तक, गणित की एक पुस्तक दाएं छोर से 12वें स्थान पे। कौन से स्थान पे? 12वें स्थान पे। 12वें स्थान पे। 12वें स्थान पे, स्थान पे पर है। यदि गणित की पुस्तक अंग्रेजी की पुस्तक से 6 स्थान दाएं हो। अब दाएं जाने के लिए आप यहाँ बाएं से स्टार्ट करेंगे तभी ना दाएं जाएंगे। मान लेते हैं बाएं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ दाएं की ओर जा रहे हैं। बाएं से स्टार्ट करेंगे तभी ना दाएं की तरफ बढ़ेंगे। 16वें। और ये गणित, गणित कितने पे बोला है? 12वां। 12वां दाएं से, दाएं से, दाएं से। तो यदि गणित की पुस्तक अंग्रेजी की पुस्तक से स्थान 6 स्थान दाएं की ओर है, मतलब इधर से मान रहे यहाँ गणित आ गया, यहाँ गणित आ गया, तो यह भी स्थान 6 आगे होगा। अब इधर और इधर 12 और 6 18 दोनों का स्थान निकल रहा है। 12 और 6, 12 6 18 और प्लस में 16 करेंगे, कितना हो रहा है? तो सबका योग क्या है? सबका योग, सबका, सबका, सबका योग। एक सेकेंड। सबका योग, सबका योग क्या होगा? 16 प्लस में 6, उसके बाद प्लस में 12 बराबर 16 6 22, 22 और 2 34, 10, 22 2 24, 10 34, 34, 34 सब आ रहे हैं। लेकिन अंग्रेजी एक बार यहाँ भी बाएं से भिजवा रहा है, एक बार दाएं से आ रहा है, फिर एक बार इसके बाएं से फिर दाएं आ रहा है। तो -1 करेंगे। गणित की पुस्तक 2 बार गिना जा रहा है, तो -1 करेंगे, कितना आ जाएगा? 33। कुल कितने विद्यार्थी हैं? कुल कितने पुस्तकें हैं? सॉरी, कुल कितने पुस्तकें हैं? कुल 33 पुस्तक, पुस्तक हैं। बस अगले क्वेश्चन पे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से जब भी अंग्रेजी आप ABCD अंग्रेजी वर्णमाला उसी को बोलते हैं, A से Z तक, Z तक, ये होता है बाएं, ये होता है दाएं, दाएं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 15वें, कितना? बाएं से 15वां अक्षर के दाएं ओर से 9वें स्थान पर है। दाएं से कितने? राइट से, दाएं से कितना? 9वें स्थान पे। जब भी बताए हैं बाएं और दाएं, लेफ्ट और राइट, राइट, तो क्या करते हैं? प्लस का चिन्ह करते हैं। क्या है? आप सीधे सीधे जानिए। पहले ए से B C D E F G H I J K L डॉट डॉट जेड तक, ये होता है बाएं, ये होता है दाएं। तो पूछ बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से, मतलब इसे बाएं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लेफ्ट बोलते हैं। 15वें स्थान पे, क्या? 15वें अक्षर के दाएं, अक्षर के दाएं 9वें, मतलब राइट, क्या बोलते हैं? 9वें। जब हमको पूछा है 9वें स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा, जब अक्षर पूछा हो तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे। कितना? दोनों को प्लस, बराबर जो निकल के आएगा, बराबर जो निकल के आएगा वह आपका अक्षर होगा। क्या? अक्षर होगा। 15 और 9 कितना हो गया? 24। अब बाएं से गिनते चले जाइए, 24वें स्थान पे जो भी
जो भी अक्षर या लेटर आएगा आपका वह उत्तर हो जाएगा। तो 24 पे क्या आता है, 24 पे एक्स आता है, 24 पे एक्स आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में यह मिला है। तो आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में होते हैं। शब्दकोश में अब आपको हम ऐसे प्रश्न रोज डेली, दो ना चाहे एक, दो या एक, रोज डेली आपके अब मिले लेकर आते हैं। तो आपको पहले ही बताए हैं कि सबसे पहले हम लोग कॉमन ढूंढते हैं, मतलब शब्दकोश में पहले स्थान पे कौन सा आएगा, पहले स्थान पे कौन सा आएगा। तो कॉमन क्या है, आर ए आर ए आर ए आर ए आर ए, ठीक। तो आई यहाँ, आई यहाँ, आई यहाँ, आई, उसके बाद ये डी है। पहले हम दोनों ये डी में, ये तीन यहाँ और तीन यहाँ, ये डी में ले लेते हैं। तो डी में डी आई ए डी आई ओ, अब ओ मान ले रहे हैं, ये दोनों कॉमन है और ये डी आई कॉमन है, तो ओ 15 पे है, ए 1 पे है। तो सबसे पहले क्या आ गया, 1, सबसे पहले यह आ गया। अब बचा क्या, 1 2 3 4, अब इन चारों में सबसे कॉमन लेना है, अब चारों में कॉमन लेना है, 1 2 3 आर ए आई आर ए डी आई आर ए आई आर ए डी आई। अब मान ले रहे हैं यहाँ डी आ रहा है, तो आई 9 पे आता है, आई 9 पे, आई 9 पे, और डी 4 पे, तो यह 4 पे आता, तो इसको उठाकर यहाँ लिख लेंगे, यह तीसरे नंबर वाला दूसरे पे आ जाएगा। अब बचा कौन, अब बचा ये बचा, ये बचा और ये बचा, ये और इसका काम तमाम हो गया। बचे कौन कौन, 3 बचे। अब 3 में देखना है कौन कौन लगा, 3 यहाँ कॉमन है, 3 यहाँ कॉमन, 3 यहाँ कॉमन है। उसके बाद ये यल कितने पे आता है, 12 पे आता है। उसके बाद बचा एन 14 पे, एन 14 पे। अब बचा कौन, 12 पे ये आ रहा है, तो ये चौथा वाला उठाकर लेते आएंगे। अब ये अभी खत्म, बचा कौन, बचा ये और ये बचा। अब इन दोनों में सबसे कॉमन देखना है, आर ए आई एन आर ए आई एन, फिर ये बचा 9 और ये बचा 4, ठीक। तो ये बताइए 9 को लो कि 4 को लें, 4 वालों को लिया जाता है, तो 2 आ गया, 2, यह आपका 2, यह भी खत्म। बचा क्या, लास्ट में 5 बचा है, तो 5 लिख लेंगे, क्या 5 लिख लेंगे। क्या आ गया, क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार के अनुसार, तो क्या निकल के आएगा, 13,425, 13,425 जिनमें भी है इसमें नहीं है, 13,425 इनमें भी नहीं है। ऑप्शन आपका तीसरा, 13,425 आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि 4 + 5 = 41 और 10 + 12 = 244, तब 6 + 8 = क्वेश्चन मार्क। अब आपका दिमाग हिल गया होगा, ऐसे प्रश्न को देखते ही आपका दिमाग हिल जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, क्या करना है बताएंगे, बता रहे हैं आपको। 4 और ये 5, तो क्या करना है, 5 4 9, 9 = 41, कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऐसे ही अब इतना मान ले रहे हैं, ठीक। अब गुना भी करके देख लें, 4 गुना में 5 = 20, प्लस में 21 करेंगे, कितना हो गया, कितना हो गया, 41। ऐसे इसका कर रहे हैं। बाद आई हम 120, 120 में 21 जोड़ेंगे, कितना होना चाहिए, 1 और 1, 2 2 4 और 1 नहीं हो रहा है। तो दिमाग थोड़ा सा लगाइए, यहाँ 4 का स्क्वायर बताए हैं आपको, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो गया, 4 चौका 16 और प्लस में 5 पचे 25, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है,
41 आ जाएगा। कितना? 41 आ जाएगा, जो कि यहाँ दिया हुआ है। ऐसे ही 10 का क्या, 10 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, और 12 का स्क्वायर 144। कितना? 144 होता है। तो बराबर कितना आ जाएगा? दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 244, जो कि आपका यहाँ दिया हुआ है। बचा क्या यहाँ? 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, उसके बाद प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 या 64 आएगा। दोनों को जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 6 4 10 के 0 हाथ में आया 1, 6 3 9 1 10, कितना निकल के आ रहा है? 100। कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर आपका चौथा आपका उत्तर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा, यह रक्त और संबंध क्या बोल रहे हैं? रिलेशन। रिलेशन का यह प्रश्न है। आपको दो प्रश्न चाहे इसमें का दो ही टॉपिक से पेपर बनता है, एक इकलौते के आधार पे बनता है, एक सामान्य की तरफ आधार पे बनता है। लेकिन आपके एग्जाम में दो प्रश्न आना एकदम अनिवार्य है। हम लोग वही ज्यादा लेकर आ रहे हैं, वही पेपर मतलब वही प्रश्न ज्यादा लेकर करा रहे हैं हम लोग, जो पेपर में पूछ रहा है। आज के 11-13 वर्षों में ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्रश्न पेपर में ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए मिल रहे थे। तो 4 फरवरी से एग्जाम है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नम्रता ने प्रदीप से कहा, मतलब नम्रता ने प्रदीप की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के, मतलब किसके? नम्रता के, नम्रता नम्रता के पिता के, मतलब पिता के, नम्रता के पापा हो गए, के इकलौते पुत्र का, मतलब इनके पुत्र इकलौते पुत्र का पुत्र है, मतलब पुत्र है। नम्रता ने प्रदीप की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है, मतलब इकलौते पुत्र का। प्रदीप की माँ का नम्रता से क्या संबंध है? यह हो जाएगा प्रदीप 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 की माँ मान ले रहे हैं इसकी पत्नी, इनकी पत्नी हो जाएंगी। तो क्या पूछा है? सिस्टर इन लॉ, बहन, आंट, पुत्री। चारों ऑप्शन में बताना है आपको क्या होगा। फिगर आपका सही बना है? नहीं बना है, बनाते हैं हम लोग एक बार और। दिया है नम्रता ने प्रदीप से की ओर इशारा करते हुए, नम्रता ने प्रदीप की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता, मतलब नम्रता के पिता के इकलौते पुत्र, मतलब जो भी इनके रहे होंगे पुत्र, पुत्र का पुत्र है, पुत्र का पुत्र है, पुत्र का पुत्र है। कौन है? प्रदीप, प्रदीप है, ये प्रदीप है। प्रदीप की माँ, ये पिता हो गए, इनकी माँ प्रदीप की माँ नम्रता से क्या संबंध है? प्रदीप की माँ नम्रता से, अगर ये माँ हो गई तो ये क्या हो गए? ये क्या हो गए? ये भाई और बहन हो गई, और ये क्या हो गई? मम्मी हो गई। ये क्या हो गई? ये भाभी हो जाएंगी इनकी, और ये प्रदीप। तो क्या संबंध है? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ मतलब क्या होता है?
ये आंट जो दिया है आपका सही उत्तर हो जाएगा आंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। सुशांत ने कहा यह लड़की मेरी माता के पोते की पत्नी है। सुशांत ने कहा, सुशांत सुशांत ने कहा यह लड़की मेरी माता मतलब सुशांत की मम्मी, सुशांत की मम्मी मेरी माता के पोते मतलब जब ये मम्मी हो तो इसका बेटा ही इसका इसका पोता होगा। पोते की पत्नी है मतलब इसकी पत्नी कौन है? यह लड़की है, लड़की लड़की है। तो सुशांत का लड़की से क्या संबंध है? सुशांत का क्या लड़की से क्या संबंध है? फादर इन लॉ का। कैसे? ससुर। फादर इन लॉ मतलब क्या होता है? ससुर, ससुर। ये जब बेटा ये जब पति पत्नी हो गए तो ये क्या हो जाएंगे? ये ससुर हो जाएंगे। क्या? और ये फादर इन लॉ, ये सुशांत फादर इन लॉ हो जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। किसी कुट भाषा में 1578 2536 को 2854 4870 लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में 23 63 42 81 को कैसे लिखा जाएगा? अब तो और दिमाग चकरा गया होगा आप सभी का कि केवल अंक ही अंक दिए हैं। क्या? अंक ही अंक दिए हैं। बट इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध इन चारों में से होना चाहिए। तो जरा सोचिए इस प्रश्न को कैसे किया जाएगा। आपका यह प्रश्न बहुत ही टाइम लेने वाला था लेकिन आपको शॉर्ट बताया जा रहा है। 15 78 25 36 ठीक। तो क्या लिखा है? 28 उसके बाद 154 उसके बाद क्या 48 उसके बाद ये 36 उसके बाद ये 70। तो जरा सोचिए क्या इनमें दिया हुआ है। ये चार के चार, चार के चार। तो इसका संबंध मान लेना इससे होना चाहिए, इसका संबंध इसका, इसका संबंध इसका, इसका संबंध इसका। तो हम लोग क्या करेंगे? गुना 15 गुना में 2 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 30 माइनस 15 गुना 30 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 28 आएगा। ऐसे 78 गुना 2 माइनस 2 करेंगे कितना निकल के आएगा? 154 आएगा। 25 गुना 50 25 गुना 50 माइनस 2 करेंगे कितना निकल के? 48 आएगा। 36 गुना 72 गुना में 2 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 72। 72 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। तो हमको क्या करना है? अब ये बताना है। क्या है? अब ये बताना है। तो 23 गुना में 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 23 गुना 46। क्या? 46 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाए आना चाहिए? 46। कितना निकल के आना चाहिए? 44। ऐसे 63 गुना में 2 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा? ये गुना में 2 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 2 तिहाई 6 2 छक्का 12 माइनस 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 6 में से 2 गया 4 2 124। फिर उसके बाद 42 42 गुना में 2 माइनस 2 करेंगे कितना? 42 गुना 84 84 माइनस 2 करेंगे क्या निकल के आ जाएगा? 82। ऐसे ही 81 गुना में 2 माइनस 2 करेंगे 81 दुना 80 दुना 160 81 दुना 162। 162 माइनस 2 करेंगे क्या निकल के आ जाएगा? 160। 1 2 3। यह आपका आंसर हो जा रहा है। अगर मिलता है तो सही है, नहीं मिलता तो दूसरे नियम से बताया जाएगा। 44 124 82 160 आपका ऑप्शन पहले ही मिल चुका है, पहला ही आपका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मिनट और घंटे की सुई के बीच यह प्रश्न है क्या? घड़ी।
CLOC के क्लॉक पर। तो मिनट और घंटे की सुई के बीच 12:20 बजे बना कोण का 12 और 20 बजे बना कोण क्या होगा? मतलब क्या है? ये हो गया घड़ी, ये सुई वाली घड़ी। डिजिटल घड़ी का जमाना है भले ही, लेकिन किस पे आता है प्रश्न? सुई वाले घड़ी पर, जिसपे 3 सुइयां। ये सुई वाले घड़ी पर प्रश्न पूछता है। तो घड़ी हम लोग यहाँ यहीं देख लेंगे। घड़ी ये हो जाएगा आपका घड़ी। ये 12 बजे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये हो गए सुइयां। मान रहे हैं 12 बजकर कितने हो रहे हैं? 5 2 5 5 10 15 15 पंचो 20, ये घड़ी बन गई। अरे एक थोड़ा ये यहाँ आ जाएगी शायद 12:20 पे यहाँ आ जाएगी। ठीक, तो क्या बोला है हमको बताना है कोण। अब ये घड़ी पूरी घड़ी में 360 डिग्री 360 डिग्री होता है। कितना कोण होता है? 360 डिग्री का होता है। तो आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, उस फार्मूले पे आप रखेंगे तो आपका यह प्रश्न हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है? 12 और ये 20 बजे हमको बताना है कोण। तो क्या है? 60H माइनस 11M बटे में 2। इस फार्मूले पे आप रखिए, आपका निकल के आएगा। लेकिन 180 डिग्री से ज्यादा आने पर 360 से माइनस करते हैं। आप इतना लिख चुके हैं, तो अब मिटाकर अब सवाल हल किया जाए। तो अब सवाल हल किया जा रहा है। पहले 60H माइनस 11 बटे में 2। एस का मतलब घंटे वाली सुई। कौन? घंटे वाली सुई। और एम बराबर मिनट वाली। क्या? मिनट वाली सुई। तो दिया है क्या? ये घंटा और ये मिनट है। तो 12 गुना में 60 माइनस 11 गुना में 20 बटे में क्या आ गया? 2 आ गया। तो क्या? 12 छक्का 72। कितना? 720 माइनस 12 छक्का 72 और 11 दुना 20, 11 दुना 22, 220 बटे में 2। कितना कॉमन? कितना ये इसमें जब घटाएंगे कितना आएगा? 500। 500 बटे में 2। तो क्या यह निकल के आया? अंश निकल के आ रहा है। इससे कितना निकल गया? 250 अंश। पहले ही बताए हैं जब 180 से, क्योंकि 180 का मान रहे हैं 12 और ये 3 और ये 6 और ये 9। जब सुई विपरीत, जब सुई आमने और सामने हो, तब यह 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। कोण बनाती हैं। इसलिए 180 250 को 360 में से घटाएंगे। देखा जाए 360 माइनस 250, 0। 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1। क्या है? ये डिग्री अंश। तो 110 कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर
बी में आपका दिया गया है, जो कि आपका उत्तर आपका 110 आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, दर्पण, यह भी घड़ी का प्रश्न है, घड़ी, लेकिन क्या है, दर्पण मतलब क्या होता है, शीशा में देखने पर, मान लें घड़ी हो गई और ये दर्पण हो गई, क्या, ये शीशा हो गया। देखने पर लगता है कि घड़ी 6:30 दर्शा रही है। मतलब घड़ी में क्या, 6 मान ले रहे हैं, ये घड़ी हो गई 12, 3, 6, 9, कितना बोला है, 6 ये 9, 1 सेकेंड, ये घड़ी हो गई 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6:30 तो हम लोग जब इस ये शीशे में इसे देखेंगे दर्पण में, तो आमने और सामने आ जाएंगी। इसलिए क्या है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, भाग जा रहा है प्रश्न ही। तो हम लोग क्या करेंगे, 11:60, 11:60 से माइनस जो दिया हो इसे घटा देंगे। क्यों, क्योंकि जब ये 12 से कम दिए हों, 12 से कम हो, तब 11:60 से माइनस करते हैं, माइनस करते हैं। और जब ज्यादा दिया, 12 से ऊपर दिया तो 23:60 से, कितने, 23:60 से माइनस करते हैं। 11:60 से घटाने पर क्या, 11:60 से घटाने पर 6:30, घटाने पर क्या है, 60 में से 30 गया 30, 11 में से 6 गया, कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5:30 पे वह दिखाएगी दर्पण में। तो कहां दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, यदि प्लस का अर्थ भाग, प्लस कहाँ है, यहाँ है, इसके नीचे भाग लिख दीजिए। गुणा का अर्थ प्लस है, गुणा कहाँ है, गुणा यहाँ है, प्लस लिख दीजिए। प्लस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ भाग है, और फिर प्लस का अर्थ भाग है। अब माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ गुणा है, तो यहाँ भाग होगा, ये भाग की जगह प्लस होगा। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या, तो 18/3 गुना में 5 प्लस में 6, माइनस कहीं दिया ही नहीं है, माइनस कहीं दिया नहीं है, टाइपिंग इधर, हाँ चलिए यहाँ माइनस मान ले रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, भाग गुणा, फिर ये गुणा हो गया, ये माइनस होना चाहिए, मान ले रहे माइनस, चलिए इसको माइनस कर रहे हैं, देखिए क्या आता है, 3 छक्का 18, 6 पच्चे 30, प्लस में 6 भागा 4 करेंगे, कितना, 30 से 36, 36 माइनस 4 करेंगे, कितना आ जाएगा, 32। हाँ, ये आपका माइनस हो जा रहा है, क्या है, ये भाग के जगह, ये भाग, इसे भाग मान लीजिए, भाग के जगह, हाँ भाग के जगह ये माइनस दिया है, माइनस दिया है, तो हाँ इसी के आधार पे लगाइए, आपका निकल के आंसर आपका तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका होमवर्क है, यह दिशा और दूरी का प्रश्न है, किसका, दिशा और दूरी का प्रश्न है। आप इसे अपने रफ पे उतार लीजिए, या इसका पीडीएफ हम लोग अपने चैनल पे डाल देंगे। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।